बांग्लादेश की पूर्व मुख्यमंत्री शेख हसीना भले देश छोड़ भारत में निर्वासित जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन उनके परिवार को लेकर वहां की अंतरिम सरकार के समर्थकों का गुस्सा थम नहीं रहा है। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक थे, लेकिन उनसे जुड़ी हर निशानी पर हमला किया जा रहा है। बुधवार रात बांग्लादेश की राजधानी ढाका के धानमंडी 32 में मौजूद शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला हुआ और गुरुवार सुबह तक जारी रहा। प्रदर्शनकारी घर तोड़ने के लिए भारी उपकरण लेकर वहां पहुंचे थे, यहां तक कि बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया गया। मुजीब के घर के आगे का हिस्सा तोड़ दिया गया है। बांग्लादेश की न्यूज़ वेबसाइट प्रथम आलो ने लिखा है कि जो प्रदर्शनकारी रात में घर तोड़ रहे थे उनमें से ज़्यादातर गुरुवार सुबह तक दिखे। केवल शेख मुजीबुर रहमान के घर पर ही नहीं बल्कि अवामी लीग से जुड़े कई नेताओं के घरों पर हमला किया गया। कुछ घरों को तो आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश के अंग्रेजी अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक ढाका यूनिवर्सिटी में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हॉल से शेख मुजीब का नाम हटा दिया गया है। ढाका यूनिवर्सिटी के मेन गेट से भी शेख मुजीब का नाम हटा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों के इस गुस्से की वजह सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि शेख हसीना भारत में रहकर बांग्लादेश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। कुछ प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि अवामी लीग को बांग्लादेश में किसी भी चुनाव में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बांग्लादेश की अंग्रेजी न्यूज़ वेबसाइट डेली स्टार ने लिखा है कि सेना के जवान बुधवार रात करीब 9:30 बजे धानमंडी पहुंच गए थे, लेकिन सड़क पर चुपचाप खड़े रहे। एक चश्मदीद ने बताया कि आर्मी के जवान बाद में वहां से चले गए। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम बांग्लादेश में किसी भी हत्यारे का कोई निशान नहीं रहने देना चाहते हैं। हम हत्यारे के खिलाफ एक साथ खड़े हैं, यहाँ किसी भी सुरक्षाकर्मी की ज़रूरत नहीं है। दरअसल अवामी लीग के अध्यक्ष और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार रात करीब 9 बजे बांग्लादेश के छात्रों को ऑनलाइन संबोधित किया था। शेख हसीना भारत में हैं और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस पर आपत्ति जताती रही है कि वह नई दिल्ली में बैठकर बांग्लादेश की राजनीति नहीं कर सकती हैं। शेख हसीना के इसी संबोधन की प्रतिक्रिया में ढाका में प्रदर्शनकारियों ने शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला बोला था। अवामी लीग ने शेख मुजीबुर रहमान के घर तोड़े जाने के बाद कहा है कि मोहम्मद यूनिस के समर्थकों ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता का घर तोड़ा है और प्रशासन चुपचाप देखता रहा। अवामी लीग ने कहा कि मोहम्मद यूनुस और जमात मिलकर बांग्लादेश के अस्तित्व को मिटाने में लगे हैं। बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण सलाहकार नाहिद इस्लाम ने कहा है कि अगर देश से बेदखल प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में बैठकर राजनीति करने की अनुमति मिलती है तो इसके लिए भारत जिम्मेदार होगा। बुधवार को नाहिद ने ढाका में एक किताब के लोकार्पण के मौके पर यह बात कही। नाहिद इस्लाम ने कहा, भारत ने शेख हसीना को आश्रय दिया है। हमने भारत से कहा है कि वह शेख हसीना को वापस भेजे और यह राजनयिक मामला है, लेकिन इन सब के बीच अगर शेख हसीना भारत से बैठकर राजनीति करने की कोशिश करती हैं, अगर भारत में राजनीतिक बैठक करती हैं तो इसके लिए भारत जिम्मेदार होगा। हम किसी भी अराजकता से निपटने के लिए सड़क पर उतर सकते हैं। बांग्लादेश की सरकारी न्यूज़ एजेंसी BSS से वहां के गृह मंत्रालय के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा, हम शेख हसीना को बांग्लादेश लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सके। कई जानकारों का मानना है कि शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है कि शेख हसीना को वापस भेजें। उनका कहना है कि भारत शायद ही ऐसा करेगा क्योंकि शेख हसीना भारत की दोस्त मानी जाती हैं और मुश्किल वक्त में भारत अपनी दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस ने 30 जनवरी को ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था, शेख हसीना दिल्ली में हैं, उन्हें फैसला करना है कि वह क्या करना चाहती हैं, लेकिन कानूनी रूप से उन्हें वापस आना है। दूसरी तरफ जितने समय तक वह भारत में चाहती हैं, इस बात को सुनिश्चित करें कि वह चुप रहें क्योंकि हर वक्त बोल रही हैं। मोहम्मद यूनिस ने कहा, वह बांग्लादेश को निशाने पर ले रही हैं और बांग्लादेश के लोगों को संबोधित कर रही हैं। भारत की सरकार का कहना है कि यह उनकी तरफ से नहीं हो रहा है, लेकिन भारत का प्रेस बहुत ही नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। मिसाल के तौर पर मुझे वहाँ के प्रेस में आतंकवादी कहा जा रहा है कि मेरी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई है और मैं बांग्लादेश को तालिबान बनाना चाहता हूँ।
मोहम्मद यूनुस ने करीब एक हफ्ते पहले ही शेख हसीना को भारत में चुपचाप रहने के लिए कहा था और इस हिदायत के बावजूद जब हसीना ने बांग्लादेश के छात्रों को संबोधित किया तो शेख मुजीबुर रहमान के घर को तोड़ दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।